आज यहाँ पानीपत के अंदर मोदी जी के स्वयं 11 वर्ष पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए मैं आया हूँ। मेरे साथ विधानसभा में मेरे साथी विधायक प्रमोद विज जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष दुष्यंत भाटी जी और पानीपत की बहुत ही लोकप्रिय मेयर कोमल सैनी जी और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ साथ ही आज एक बहुत ही दुखद घटना देश के अंदर हुई है कि अहमदाबाद से एक प्लेन टेक ऑफ होते ही वो क्रैश हो गया। 242 पैसेंजर उसमें थे और हमारी पार्टी के जो पूर्व सीएम है विजय रूपानी जी भी उसमें यात्रा कर रहे थे। अभी कितने हताहत हुए हैं, कितने इंजर्ड हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, ऐसा क्लियर कुछ नहीं आया, लेकिन 100 लोगों के तकरीबन शव मिल चुके हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है, मन व्यथित है, लेकिन ये पार्टी का काम है इसलिए हम लोग की बात कर रहे हैं। लेकिन दिल जो है इस बात के लिए हम भगवान परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों की जान गई है उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और जितने लोग इंजर्ड हैं उन्हें अच्छा स्वास्थ्य लाभ हो। बाकी सारी की सारी किस वजह से घटना हुई, क्यों हुई, किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ उठते ही और उसके अंदर 60,000 लीटर ईंधन था, जिस वजह से हताहत होने की जो संख्या है वो ज्यादा हो सकती है क्योंकि 9 घंटे की फ्लाइट पर प्लेन जा रहा है। आज यहाँ पर मोदी जी के 11 वर्ष, स्वयं 11 वर्ष, इन 11 वर्षों के अंदर आप सब लोग उसके साक्षी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो तो चाहे पत्रकार, छायाकार दोस्त हो, सभी लोग हम साक्षी हैं कि किस तरीके से 11 साल के अंदर देश में और प्रदेश में बदलाव हुआ। क्योंकि 11 साल देश की सरकार को और पौने 11 साल लगभग प्रदेश की सरकार को हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, और एक बहुत एक लंबी लकीर जो है डेवलपमेंट के साथ साथ विश्व पटल पर भी भारत के नक्शे को और भारत की मान सम्मान को जो पहुंचाने का काम मोदी जी के कार्यकाल के अंदर हुआ है। तो मैं उसके बारे में डिटेल 1 to 1 आप लोगों से रूबरू कर रहा हूं और बहुत सारी बातें सिलसिलेवार बताऊंगा। तो मैं आप लोगों से एक बार ये निवेदन करूंगा, दरवाजा अगर बंद कर दें, क्या ये बातचीत का जो खतरा में बाहर लोग खड़े हैं, एक लाइट यहाँ जनरेटर है इस 11 वर्ष की यात्रा में मोदी जी ने बहुत सारे काम किए, लेकिन एक ही संकल्प जो 2014 में सरकार बनने के बाद लिया गया कि 2047 जब हमारी आजादी को 100 वर्ष पूरे होंगे, भारत विकासशील देश नहीं एक विकसित देश कहलाएगा। इस तरीके को, इस संकल्प को सोचते हुए आज देखा आपने कि चहुमुखी विकास, हर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ काम हुआ। देश के अंदर, धरातल पर, रेलवे के अंदर, हवाई के अंदर और तो और अंतरिक्ष के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि भारत ने प्राप्त करने का काम किया। तो मैं अगर पूरी की पूरी 11 साल में जो जो काम किए वो गिनाने लगे तो मैं समझता हूँ घंटे क्या कई दिन भी कम है। लेकिन मैं संक्षेप में आप लोगों के साथ रूबरू करना चाहूंगा सारी बातों को, क्योंकि इस तरीके से मोदी जी ने 11 साल के अंदर पूरे भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जाने का काम किया। और आज तो पानीपत की ऐतिहासिक धरती से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मुझे गर्व है क्योंकि 2015 के अंदर मैं विधायक के रूप में यहाँ पर आया था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 11 जनवरी को यहीं से उसकी शुरुआत की और उसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने का काम भारत ने किया है, जो कि महिलाओं की दर जो 1000 पर 918 थी, आज देशव्यापी वो दर है वो बढ़कर 1020 हो गई है 918 से। एक बहुत बड़ी उपलब्धि इन 10 सालों के अंदर मोदी जी के प्रयासों के बाद इसमें हमें अचीव करी है। और पिछले 9 दिसंबर को इसी कार्यकाल के अंदर हम लोगों ने जो मोदी जी का फिर आगमन यहाँ पर ही हुआ और उन्होंने बीमा सखी योजना की शुरुआत भी पानीपत से की और आपने देखा कि उसके बाद हजारों लाखों हमारी बहनों को रोजगार के साधन मिले। इसके लिए मोदी जी ने उसकी शुरुआत भी यहाँ से ही की। तो मैं इसके लिए यहाँ पर जो बातें मोदी जी ने जो और कही है, चाहे हमारा नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे डिफेंस की बात हो, चाहे ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो, नेशनल इकोनॉमी की बात हो, डिजिटल इकोनॉमी की बात हो,
किसान कल्याण की बात हो, नारी सम्मान की बात हो, युवाओं की शिक्षा की बात हो, ट्रेनिंग और रोजगार की बात हो, मिडिल क्लास को टैक्स से राहत और आय उपहार जैसी तोहफे देने की बात हो, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार से जो विकास हुआ है वो हो, उसके बारे में मैं आपसे 1-to-1 डिटेल में चर्चा करने जा रहा हूं। तो मैं आप लोगों को यही आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना भी चाहूंगा कि 11 वर्ष का जो काल है बहुत ही स्वर्ण काल रहा। और आप में से बहुत सारे लोग जो देश विदेश यात्राओं पे भी जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब विदेशों के अंदर आज 2014 से पहले जब हम लोग जाते थे, कोई भी भारतीय, तब उसकी क्या वैल्यू थी, और आज विश्व के लोगों को, विश्व की सरकारों को अच्छे तरीके से पता है ये भारतीय, इनके पीछे इनका प्रधानमंत्री खड़ा है, इनके देश की सरकार इनके साथ खड़ी है। और आज कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की हम लोगों के साथ डिसरिस्पेक्ट की बात हो या कोई अन्याय की बात हो, विश्व स्तर पर भी उसको कैटर करने का काम मोदी जी ने किया। और आप लोगों ने देखा कि कई बार देश में ऐसी परिस्थितियां आई, चाहे रशिया का युद्ध हो, जहां पर हमारे लड़ाई को रोककर हमारे स्टूडेंटों को बाहर निकालने का काम करेगा। खाड़ी के अंदर जब युद्ध की स्थिति आई तो हमारे जितने भी रोजगार करने वाले साथी वहां पर फंसे हुए थे, उनको निकालने का काम किस तरीके से मोदी जी ने किया। कि सरकार, लोग विपक्ष के लोग कहते थे, डिजिटल सरकार कहते थे, लेकिन उसने कितना बड़ा काम किया। पब्लिक इंटरफेस को खत्म करके एक भ्रष्टाचार को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लोगों को ईज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज पोर्टल के माध्यम से सुविधाएं प्राप्त करना हो, चाहे कोई टैक्स पे करना हो, चाहे कोई फीस पे करना हो, रात को 12 बजे भी घर बैठे बैठे उसे सुगम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और हरियाणा की सरकार ने अपने डिजिटल उपक्रम की वजह से, डिजिटल मुहिम की वजह से सैकड़ों अवार्ड जीतने का काम हरियाणा की सरकार ने किया। तो मैं मित्रों यही कहना चाहूंगा कि हरियाणा ने बड़ी बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने के साथ साथ, चाहे उद्योगों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे जवानों की बात हो, चाहे अपना ये लोगों के जवानों की बात हो, चाहे हमें लोगों को इलाज मुहैया कराने की बात हो, चाहे लोगों को और सुविधा राशन देने की बात हो, सभी में मैक्सिमम चीजों में हरियाणा अग्रणी रहने का काम पिछले 11 साल के अंदर किया है। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 बार 11 साल के अंदर हरियाणा के अंदर आए हैं। और जब से नायक सैनिक की सरकार बनी है, इस कार्यकाल के अंदर ही 3 बार प्रधानमंत्री जी हरियाणा के अंदर आए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आना अपने आप में एक प्रदेश के लिए उपलब्धि है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी भी लास्ट बार आए तो हिसार के अंदर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट उपहार में देकर गए हरियाणा को। उसके अलावा 800 मेगावाट का बिजली से यमुनानगर के अंदर देकर गए। चाहे पहले बीमा सखी योजना हो, कुछ ना कुछ योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री का आगमन होता है। और इसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगा कि चाहे नायब सैनिक सरकार की हो, चाहे मनोहर लाल सरकार की हो, प्रधानमंत्री जी का सहयोग हमेशा हरियाणा को मिलता रहा है। हरियाणा रेगुलर इस पर तरक्की करने का काम करता रहा है। तो मैं इसके लिए बताना चाहूंगा कि गरीब कल्याण के लिए भी बहुत सारे कदम उठाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। चाहे 4 करोड़ आवासों की बात हो और 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने की बात है। माननीय प्रधानमंत्री, कहना बहुत आसान है, 4 करोड़ आवास, 4 करोड़ अगर कहना हो नंबर हो, लेकिन 4 करोड़ गरीब लोगों को, वंचित लोगों को आवास देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर हुआ। और 81 करोड़ लोगों को पिछले कितने सालों से मुफ्त अनाज घर बैठे देने का काम कोरोना काल के बाद से रेगुलर देश की सरकार करती आ रही है। और क्योंकि अच्छे तरीके से मुझे याद है 2014 से पहले पानी की समस्या है कि किस तरीके से लोग, हमें गांव के अंदर, कस्बों के अंदर हमारी माताएं बहनें सिर पे मटका लेकर, गागर लेकर दूर दूर तक जल भरने के लिए जाती हुई दिखाई देती थी। लेकिन 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का काम, नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और हमारी माताओं बहनों को सम्मान देने का काम, क्योंकि
जब माताओं बहनों को शौच के लिए जाना पड़ता था, वो देखती थी किसी तरीके से अंधेरा हो उसके अंदर जाए जाए, उजाले के अंदर किस तरीके की असुविधा और मानसिक स्थिति होती थी, उसको समझने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा उस दुख को, और 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। और बीमा सुरक्षा, जीवन बीमा, हमें सड़क सुरक्षा बीमा के माध्यम से 25 करोड़ लोगों को बीमा देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का अगर काम हुआ तो मोदी जी के कार्यकाल के अंदर हुआ, इस 11 साल के अंदर हुआ। और 11 वर्षों के अंदर हरियाणा में भी यही सब कामों के तहत गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत अनेकों काम जो भी देश के अंदर हुए, उसका एक प्रपोर्शनेट, एक मैक्सिमम प्रपोर्शनेट हरियाणा के अंदर। ज्योग्राफिकल दृष्टि से हरियाणा चाहे छोटा हो, लेकिन अगर सुविधाओं की बात हो, नेशनल जो योजनाएं उनको क्रियान्वयन की बात हो, तो अनेकों चीजों में हरियाणा आज केरोसिन मुक्त हरियाणा, ओपन जो शौच मुक्त हरियाणा, ये सब करने के लिए अवार्ड जीतने का काम, पहला प्रदेश होने का काम, नल से जल देने के लिए पहला प्रदेश होने का काम हरियाणा ने इन खिताबों को जीतने का काम किया। इसके लिए सबसे बड़ा जो काम है कि लोगों तक, गरीब लोगों तक सुविधाएं, क्योंकि अच्छे तरीके से आप लोगों की भी याद है, जो एक पार्टी के प्रधानमंत्री बोलते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 20 पैसे लोगों तक पहुंचता है, उस बात को समझकर उस बात का निवारण करने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इन्होंने 55 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुलवाकर डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट लोगों तक सुविधा पहुंचाने का काम किया। बिचौलियों को जो 80% खाने का काम करते थे उसको रोकने का काम किया। और आप समझ सकते हो जब 20% बनाम 100% सुविधा लोगों तक पहुंचेगी तो कितना विकास होगा, उनको इस तरीके का काम देखने को मिलेगा। और इसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब हमारी माताएं बहनें चूल्हे पर रोटी बनाती थी और चूल्हे पर रोटी बनाते वक्त उनकी आंखें खराब हो जाती थी और 40-45 साल की उम्र के अंदर फेफड़ों की मरीज हो जाती थी, उस मर्म को, क्योंकि वो एक ऐसी पृष्ठभूमि से आने वाले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गरीबी को देखा नहीं, गरीबी को जिया है, उस गरीबी के उन्मूलन के लिए ऐसा काम किया। 10 करोड़ 33 लाख घरों के अंदर सिलेंडर पहुंचाने का काम, गैस पहुंचाने का काम, और उस चूल्हे से जो बीमारी और जो त्रासदी होती थी उसको रोकने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जब मित्रों, आप सब लोगों को अच्छे तरीके से पता है, हम भी गांव देहात की पृष्ठभूमि से रेगुलर वहां से आते हैं और बिलोंग भी करते हैं, कि जब किसी के घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था, उसकी घर, उसकी दुकान, उसका खेत गिरवी रखा जाता था, बिकने के कगार पर आ जाता, उस दर्द को समझने का काम भी मोदी जी ने किया। और आयुष्मान भारत योजना, उसको लागू करने का काम किया और 77 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ पहुंचाने का काम किया। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसे उसने 5 लाख के आयुष्मान भारत कार्ड को 10 लाख तक करने का काम हरियाणा की सरकार ने किया, कि 5 लाख तो केंद्र देगा, 5 लाख हरियाणा देगा। तो इस तरीके का काम हरियाणा के अंदर वहां से हुआ है। और अभी आप लोगों ने देखा कि मुफ्त बिजली देने की बातें, आप विपक्ष के कई सारे मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली देने की बात करते थे कि मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन किसी ने 1 साल दी, किसी ने 2 साल दी, जब स्टेट डेफिसिट में आ गई तो उस योजनाओं को बंद करने का काम किया, घुमाव फिराव करने का काम किया। लेकिन मोदी जी ने 300 यूनिट तक बिजली जो फ्री मिल सके, इसके लिए आप पीएम सूर्य योजना का शुभारंभ करने का काम माननीय मोदी जी ने किया और 1 करोड़ घरों पर सोलर सिस्टम लगाने का काम किया, जिससे 300 यूनिट बिजली गरीब व्यक्ति को फ्री मिल सके। उसके लिए हरियाणा की सरकार ने और आगे बढ़कर उसमें सब्सिडी को और बढ़ोतरी करने का काम किया और एक लक्ष्य रखा है कि 2 लाख घरों के अंदर सोलर सिस्टम लग जाए और 17,000 घरों के अंदर सोलर सिस्टम लग चुके हैं और उसको बड़ी तेजी से आगे बढ़ाने का काम भी हरियाणा की सरकार कर रही है। और मित्रों, मध्यम वर्ग के लिए भी, क्योंकि बहुत सारी सरकारें या तो अमीरों के लिए सोचती थी या गरीबों के लिए सोचती थी, लेकिन मोदी जी की सरकार एक इस तरीके की सरकार है, उसने हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया, हर वर्ग की चिंता करने का काम किया। उसी के तहत आदरणीय मोदी जी ने मध्यम वर्ग के लिए भी एक बहुत बड़ा उपहार
देने का काम किया कि 12,75,000 रुपए इनकम टैक्स से छूट देने का काम, जो कि एक ऐतिहासिक फैसला था, वो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर हुआ। और मिडिल क्लास को बिल्कुल भी इग्नोर ना किया जाए, इसकी चिंता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की। और मोदी जी का जो सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सके, उड़ान स्कीम के अंदर उन्होंने उसको सब्सिडाइज करने का काम किया। और ऐसे ऐसे सेक्टर्स पर जो दुर्गम थे, जहां पहुंचना मुश्किल था, और जो लोग कई कई दिन की यात्रा करके वहां पहुंचते थे, वहां हवाई यात्रा को सुगम और इकोनॉमिकल बनाकर उस चप्पल बेचने पहनने वाले को भी हवाई जहाज में बैठाने का काम किया। तो मैं कहना चाहूंगा, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, ये सपने देखने और दिखाने का काम नहीं कर रही, ये सपने गढ़ने का, उनको धरातल पर उतारने का काम अगर जो कर रही है, वो नरेंद्र मोदी जी और नायब सिंह सैनी जी की सरकार कर रही है। और आपने देखा कि जो 77 हवाई अड्डे देश के अंदर होते थे, वो बढ़कर 160 हो गए। और हरियाणा, जो आपने देखा, जीता जागता उदाहरण है। परसों भी हमने हिसार से चंडीगढ़ की फ्लाइट शुरू की और महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट शुरू किया, जो दिल्ली से हिसार, हिसार से अयोध्या, अब हिसार से चंडीगढ़, और अन्य भी जो हिसार से जयपुर और अन्य जो भी सेक्टर हैं, उनको भी जल्द हिसार से शुरू किया जाएगा। और अपने कामकाजी और मध्य वर्ग के लोगों के लिए मेट्रो की सुविधा देने का काम, जो कि मेट्रो सिर्फ 5 शहरों के अंदर चलती थी, अब 23 शहरों के अंदर चलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन का लाभ भी हर इच्छुक व्यक्ति को देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ, माननीय नायब सैनी जी की सरकार में हो रहा है। और मित्रों, महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत बड़ा काम इस देश की सरकार ने किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आने वाले 2029 के अंदर जब चुनाव होगा, अभी तो हम लोग 4 यहाँ पर बैठे हैं और हमारी एक बहन इस कुर्सी पर बैठी है। जब 33% का आरक्षण हो जाएगा, जो भी MP MLA और जो लोग चुने जाएंगे, 33% हमारी बहनें महिलाएं होंगी। महिला सशक्तिकरण का काम इससे बड़ा मैं समझता हूँ विश्व के अंदर किसी ने नहीं किया। और आज भी हमारे जो भी नगर निगम के चुनाव हुए थे, 50% से ज्यादा हमारी बहनें उसके अंदर चुनकर आई हैं। और नगर निगम 10 में से 7 जो मेयर हैं, हमारी यहाँ पर जो बहन है मेयर के रूप में बैठी है, और 7 मेयर जो हैं हमारी बहनें उसमें से चुनकर आई हैं। और 3 करोड़ जो महिलाएं बिल्कुल कहते हैं ना, समाज के आखिरी छोर पर बैठी थी, उनमें से चुनकर 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया। और जिसमें से 2 करोड़ बहनें लखपति दीदी ड्रोन के माध्यम से उनको ट्रेनिंग देकर और उनको ड्रोन उपलब्ध करा के 15-15 लाख रुपए का। और हरियाणा की सरकार भी वो 15 लाख का ड्रोन उपलब्ध करा रही है, और 3 लाख से ज्यादा ड्रोन दीदी बनाने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। मुद्रा योजना के तहत 35 करोड़ 36 लाख माता बहनों को लोन देने का काम भी देश की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मोदी जी ने जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी मैटरनिटी लीव को बढ़ाने का काम अगर किया, उस चिंता को समझने का काम किया, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आपने चप्पल पहनने वालों को जहाज में बैठाने का तो काम किया, लेकिन अगर विश्व के अंदर किसी देश के में अगर महिला पायलट सबसे ज्यादा हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर है। हमारी बहनें आज पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जहाज उड़ाने का काम कर रही हैं, तो हमारी बहनें कर रही हैं। और एनडीए में सबसे पहले प्रथम महिला अधिकारी को स्थायी कमीशन मोदी जी के नेतृत्व में मिला, और हमारी बेटियों को सैनिक स्कूलों में भर्ती मिली, और एनडीए के एग्जाम के अंदर उनकी एंट्रेंस को खोलने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। युवा शक्ति, विकसित भारत की रफ्तार। युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है, इसको मोदी जी ने समझने का काम किया। इस युवा शक्ति को कौशल देने का काम, शिक्षा देने का काम, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटियों से लेस करने का काम अगर किया, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे वो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हो, चाहे स्किल इंडिया के माध्यम से हो, चाहे स्टैंडअप इंडिया के माध्यम से हो, अनेकों ऐसी योजनाएं जो लोगों को नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाने का काम करे, ऐसी योजनाओं की शुरुआत करने का काम किया, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 17 लाख से अधिक रोजगार पैदा इन युवाओं के लिए करने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से लेकर
जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको बनाने का काम, जो जिसमें कि देश की भावना, कि देश रक्षा की भावना और देश की सुरक्षा की भावना से ओतप्रोत नई हमारी जो एजुकेशन नीति है वो बनाने का काम किया। और 2021 के अंदर जो युवा हैं पूरे देश भावना से, देश की रक्षा भावना से ओतप्रोत हो, ऐसी शिक्षा नीति बनाने का काम किया। और मैं समझता हूँ हरियाणा अग्रणी प्रदेशों में से, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हमारे साथ बैठे हैं, उस जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसको आत्मसात करने का काम हरियाणा अग्रणी प्रदेशों में से है जिसने उसे अपनाने का काम किया। बीते 11 वर्षों के अंदर युवाओं के फ्यूचर को देखते हुए 8 नए IIM, 7 नए IIT, 15 नए AIMS और 490 नए विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम देश की सरकार ने किया। ये सिर्फ संस्थान नहीं बल्कि विकसित भारत की नींव है कि जो इनमें पढ़कर और इनसे लोग एजुकेट होकर 2047 के अंदर जो एक सपना देखा कि भारत एक विकसित देश होगा, उस देश को हम बना सकें, उस देश को स्थापित कर सकें। और मुझे लगता है जिस तरीके के प्रयास पूरे देश के अंदर चल रहे हैं, इस आंकड़े को हम 2047 से पहले ही अचीव करने का काम करेंगे। और कहते हैं ना, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी किसान होता है। किसान को समृद्ध करने का काम, किसान को मजबूत करने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हमारे अन्नदाता जो देश की रीढ़ की हड्डियां हैं, मोदी सरकार ने इन्हें सशक्त करने की बीज से लेकर बाजार देने तक मोर्चे पर क्रांतिकारी काम करने का काम किया, माननीय मोदी जी ने किया। ये बात हरियाणा के लिए मशहूर है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 24 फसलों पर MSP देने का काम होता है। हरियाणा एक ओनली प्रदेश है जहाँ 24 फसलों को MSP पर खरीदने का काम हरियाणा की सरकार करती है। 2014 में जहाँ कृषि बजट 27,000 करोड़ था, वहीं आज कृषि बजट 1,37,000 करोड़ हो गया है। 5 गुना की वृद्धि करने का काम जो है पिछली सरकार ने कृषि बजट के अंदर किया। MSP पर ऐतिहासिक निर्णय किया। राष्ट्रीय स्तर पर भी 50% से अधिक समर्थन मूल्य पर किसानों की फसलों को खरीदने का काम किया। और 11 करोड़ से अधिक 3.7 लाख करोड़ रुपए की सीधी सहायता जो किसानों के अकाउंट में देने का काम DBT के माध्यम से देश की सरकार ने किया। फसल बीमा योजना के तहत 1.75 लाख करोड़ रुपए के दावों को, क्लेमों को चुकाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर किया। कुसुम योजना में 10 लाख से अधिक सोलर पंप लगाकर उन किसानों को ईज करने का काम किया। उनका बिजली का बिल ना आए, 10 लाख सोलर पंप लगाकर उनको सिंचाई के लिए उपलब्धता देने का काम किया। और मिट्टी की सेहत से लेकर उनके लिए बाजार उपलब्ध कराना, कि मिट्टी का सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का अगर काम किया, कभी ऐसी बात सोची तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोची। और आप लोगों ने देखा यूरिया का रेट जो 2014 से पहले भी 1200 रुपए था और यूपीए की सरकार ने 400 से 1200 करने का काम किया, लेकिन आपने देखा 11 साल देश की सरकार को बने हो गए, यूरिया का रेट वही 1200 रुपए है। लोगों को उस पर उपलब्धता कराने का काम, क्योंकि 1200 के अंदर भी ब्लैक मार्केटिंग और लाइन लगती थी, उसको भी ईज करने का काम किया देश की सरकार ने किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कहते हैं ना, एक स्वर्ण युग था ये, 10 साल का जो टाइम था इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से। और इसमें कोई गुरेज नहीं, हमारे देश के जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी कहते हैं कि हिंदुस्तान की सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से भी बेटर हो गया है। इस तरीके का काम हमारे देश की सरकार ने किया। और चाहे रोडों की बात हो, चाहे वंदे भारत जैसी ट्रेनों की बात हो, फास्ट ट्रेनों की बात हो, एक्सप्रेसवे की चौड़ाई की बात हो, और गांव गांव के अंदर सड़कों से जोड़ने का काम हो, सभी के अंदर एक बहुत बड़ा एक लंबी लकीर खींचने का काम माननीय मोदी जी की सरकार में हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग में 55,000 किलोमीटर का इजाफा हुआ और गांव में 3.96 लाख किलोमीटर सड़कें, 136 वंदे मातरम ट्रेनें और 3600 किलोमीटर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का काम किया। तो सिर्फ माननीय मोदी जी की सरकार के अंदर हुआ। भारत माला, सागर माला और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जैसे हर पहलू पर काम करने का काम देश की सरकार ने किया।
गोवर्धन योजना के तहत अभी यमुनानगर के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और बायोगैस प्लांट का भी एक उद्घाटन वहां पर फाउंडेशन स्टोन रखे गए। 500 बायोगैस प्लांट देश के अंदर बनाने का संकल्प लिया है, तो माननीय मोदी जी की सरकार में लिया। हाल ही में यमुनानगर में किसानों के लिए आमदनी और स्वच्छता दोनों का माध्यम जो ये बने, इस तरीके का काम, उसकी शुरुआत हरियाणा के यमुनानगर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उन परियोजना को भी पूरा किया जो पिछली सरकारों ने अधूरा छोड़ दिया है, अधूरा सिर्फ लटकाई जा रही थी। उनके समय में अवधि को बढ़ाने का काम पूर्व की सरकारों ने किया, चाहे अटल टनल हो, सरयू नहर परियोजना हो या बोगीवाल ब्रिज हो, जिनका इंतजार 20 साल से लेकर 50 साल तक हमारा देश की जनता कर रही थी। उन्हें हकीकत में बदलने का काम किया, तो माननीय मोदी जी की सरकार ने किया। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने भारत को रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक और निर्माण क्षेत्र में नई ऊंचाइयां दी। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल, चेनाब ब्रिज, पवन ब्रिज और पहाड़ों के भीतर सबसे लंबी रेल सुरंग, हर प्रोजेक्ट में भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अभी आपने देखा कश्मीर के अंदर ही माननीय मोदी जी ने जो रेल ब्रिज है उसका उद्घाटन किया और विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनाने का